राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि साधारण से कंटेनर को एक क्लासी कंटेनर बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम कॉटन यार्न लेंगे। ये मेरे पास स्काई ब्लू कलर की कॉटन यार्न है और हम क्रोशिया हुक लेंगे। मेरी क्रोशिया हुक का जो साइज़ है वो 3.5 mm है और नंबर में ये 6 नंबर का क्रोशिया हुक है। और एक सीजर ले लेंगे। तो चलिए हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। हम अपनी 2 उंगलियों पर धागे को इस तरह से अपनी यार्न को लेंगे और इस तरह से क्रॉस में ले जाते हुए इस धागे को उठाएंगे और इस धागे को खींचते हुए क्रोशिया पे लपेटकर उंगलियों को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, मैजिक रिंग बन गई है। इस मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए हम पहले यहाँ पर एक चेन बना देंगे। ये देखिए, अब हमारी मैजिक रिंग बिल्कुल सिक्योर हो गई है। अब हमें आगे किस तरह से वर्क करना है। अब हम यहाँ पर फिर से एक और ये दो चेन और बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अपने क्रोशिया को इस तरह से धागे के नीचे से ले जाएंगे और मैजिक रिंग में डालते हुए इस तरह से हुक में फंसाएंगे। और यहाँ पर अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस मैजिक रिंग के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। यहाँ पर अभी हमने एक बनाया, अब हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस मैजिक रिंग के अंदर हमें टोटल 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आपको आगे सिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे 8 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये जो धागा दिखाई दे रहा है मैजिक रिंग के अंदर, इसको हम इस तरह से खींच देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, हम पहले हमने जो यहाँ पर चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच में इस तरह से धागे को खींच देते हैं और इस सर्कल को हमने इस तरह से पूरा कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर एक और ये दो चेन बनाएंगे और ये जो हमें चेन दिखाई दे रही हैं, सभी चेनों में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पर मैंने 2 चेन बनाई और जो नेक्स्ट चेन हमारी यहाँ पर आई हुई थी, इसके अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब सेम ही जगह पर हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हमने मैजिक रिंग के अंदर 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे और सभी हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2-2 बार यानी कि एक
चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करना है, जिससे ये पूरे 16 यानी 16 हो जाएंगे। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये सभी चेनों में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये लास्ट बार में जो हमारी जो पहली चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में जाकर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया का दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से यहाँ एक और ये दो चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, और सेम ही चेन में हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पहली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब मैं पहले ये जो चेन आ रही है इसको हम पहली चेन मानेंगे और यहाँ पर देखिए हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और ये नेक्स्ट चेन हमारी दूसरी चेन है, इसमें हम एक और सेम ही चेन में दोबारा यानी कि दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसको कंप्लीट करके आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से एक और ये दो चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, इसकी नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और सेम ही चेन में हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड हमारा किस तरह से चलेगा, देखिए एक चेन में एक बार, दूसरी चेन में एक बार और तीसरी चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक, दूसरे में एक और तीसरे में 2 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने कंटेनर को ले लेंगे और इस पर हम अपने सर्कल को लगाकर देखते हैं कि इसके ऊपर कितना फिट आ रहा है। ये देखिए ये इसकी सतह के हिसाब से ये राउंड काफ़ी है। बस मुझे लगता है एक राउंड और बना लेते हैं तो ये परफेक्ट फिट आएगा। तो चलिए एक राउंड और कंप्लीट करते हैं। इस राउंड में हम पहले 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, हमारी तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब हम चौथी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली चेन में यानी कि चौथी चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया
कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करना है। हर चौथी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में यानी अब हमें जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर की तरफ का हिस्सा बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, अभी तक हमने हाफ डबल क्रोशिया का वर्क किया था, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से आगे का वर्क करेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। अब हम इस राउंड में कहीं भी एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सभी चेन में एक एक बार ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे, सब चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए डबल क्रोशिया का हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए थोड़ा सा फोल्ड होने लगा है, एक बाउल जैसा शेप लेना इसने शुरू कर दिया है। अब हमें आगे किस तरह से वर्क करना है, अब यहाँ हम कोई भी क्रोशिया यानी कि डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ जितने ये डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं उसके 3 से 4 राउंड इसी तरह से इस तरह से ऊपर बनते जाएंगे। मैं 5 राउंड और बनाकर आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए इसी तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए 5 राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको इस तरह से कंटेनर के अंदर लगाकर देखते हैं। ये देखिए ये इतना अभी कवर हुआ है, बाकी हिस्सा अभी इसमें हमें कवर करना है। तो हम कुछ और राउंड्स बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं किस तरह से हम वर्क करेंगे। ये देखिए मेरा कंटेनर कवर हो गया है। अब इसमें मैं एक राउंड और बनाऊंगी और वो हाफ डबल क्रोशिया का होगा ताकि ये इस पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए एक हाफ डबल क्रोशिया का राउंड और बना लेते हैं। ये देखिए मैंने अपना लास्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा कंटेनर अच्छे से कवर हो गया है। अब हम इस कंटेनर के ढक्कन के लिए भी एक कवर बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसका कवर ही इस तरह से तैयार किया है। इसको तैयार करने के लिए हम पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में मैंने 8 डबल क्रोशिया किया है, इनको हम मल्टीपल करते जाएंगे और जो ये ढक्कन का ऊपर का हिस्सा है हमें पहले यहाँ तक एक सर्कल बनाना है क्रोशिया का। उसके बाद हमें जो है अपने क्रोशिया मल्टीपल नहीं करने हैं, बस जितने क्रोशिया अगर आपके 16 आते हैं तो 16 को ही हम कवर करते जाएंगे और जहाँ तक यहाँ पर जब ये कवर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 राउंड ही बनेंगे और ये कवर आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर दिया है। जैसे हमने नीचे सतह के लिए तैयार किया था सेम इसी तरह से इसको तैयार करना है। मैंने इसको बनाने की वीडियो आपको शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेम इसी तरह से बनेगा जैसे कि वो। देखिए हमारा कंटेनर पूरी तरह से अच्छे से कवर हो गया है। अब हम इसके डेकोरेशन का वर्क करेंगे। उसके लिए मैं कुछ फ्लावर और लीफ का यूज़ करूँगी। तो चलिए इस पर अपने फ्लावर और लीफ से इसको डेकोरेट करते हैं। ये देखिए फ्लावर और लीफ, इसकी वीडियो मेरे
चैनल पर ऑलरेडी है, मैं एंड में उनका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देखकर इनको बनाना सीख सकते हैं। अब हम इस पर इसको पेस्ट करेंगे। अब हम ग्रीन कलर की यहाँ से इसकी हम डंडी तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा साधारण सा कंटेनर कितना खूबसूरत कंटेनर बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे और बहुत सारा धन्यवाद।